हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है डिस्काउंट एंड कमीशन। इसका प्रैक्टिस सेट 9.1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसके 4 लेक्चर्स थे एंड प्रैक्टिस सेट 9.2 का एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम करेंगे लेक्चर 2। अगर आपको इसके पहले के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर में प्लेलिस्ट का लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लाइन वाइज फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक हर एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो मिल जाएगा और वहां जाके आप ये चैप्टर जो है डिस्काउंट एंड कमीशन, इसके भी पहले के लेक्चर्स देख सकते हैं। 9.2 के लेक्चर 1 में मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कराया था। आज लेक्चर 2 में हम लोग इसका क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 करेंगे। पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन 5 बिकॉज क्वेश्चन 5 इसके ऊपर ही बेस्ड है, कमीशन के ऊपर, जो हम लोग ने लेक्चर 1 में सीखा था। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया है यूज द गिवन इंफॉर्मेशन एंड फिल इन द बॉक्सेस विद सूटेबल नंबर्स। देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, बॉक्सेस दिए हैं, उसको फिल करना है। श्रीमती दीपांजलि परचेज्ड अ हाउस फॉर कितना है, देखो यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 7,50,000 फ्रॉम श्रीमती लीलाबेन। मतलब लीलाबेन का घर था, वो दीपांजलि मैडम ने खरीद लिया। कैसे खरीदा? थ्रू एन एजेंट। मतलब बीच में एक एजेंट है जिसने इन दोनों को मिलाया, दीपांजलि और लीलाबेन को, और फिर लीलाबेन ने अपना घर दीपांजलि को बेचा। तो एजेंट ये काम फ्री में तो करेगा नहीं, वो इसका कमीशन लेगा ना। तो लिखा है एजेंट हैज चार्ज 2% ब्रोकरेज फ्रॉम बोथ ऑफ देम। ब्रोकरेज मतलब कमीशन, ठीक है। एजेंट के लिए एक और वर्ड होता है, एजेंट को काफी लोग ब्रोकर भी बोलते हैं, ठीक है, BROKER। तो एजेंट को ब्रोकर भी बोलते हैं। तो ब्रोकर जो फी चार्ज करता है उसको कमीशन भी बोलते हैं और काफी लोग उसको ब्रोकरेज भी बोलते हैं। ब्रोकरेज मतलब ब्रोकर को जो पैसा दिया गया वो। तो ये कमीशन ही है, कंफ्यूज मत होना। नया वर्ड दिया हुआ है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको वो कमीशन बुलाए कि वो उसको ब्रोकरेज बुलाए, ठीक है। तो ये ब्रोकरेज मतलब क्या होता है? ब्रोकरेज मतलब सेम चीज एज कमीशन। एजेंट हैज चार्ज 2% ब्रोकरेज फ्रॉम बोथ ऑफ देम। मतलब 2% उसने दीपांजलि से भी लिया और 2% उसने लीलाबेन से भी लिया। लेक्चर 1 में मैंने आपको साइकिल का एग्जाम्पल दिया था ना, मेहता अंकल ने दोनों से पैसे लिए थे ना, 50-50 रुपए। विराट ने साइकिल खरीदी थी और आलिया ने साइकिल बेची थी ना शायद। तो वह मेहता अंकल ने साइकिल जिसने बेची उससे भी पैसे लिए, जिसको बेची उससे भी पैसे लिए। तो यहाँ पे एजेंट ने क्या किया? एजेंट बोला भाई, भाई नहीं, यहाँ पे बेन है, तो लीला बेन से भी पैसे लिए और दीपांजलि से भी पैसे लिए। ओके, तो अभी देखते हैं। श्रीमती दीपांजलि पेड, कुछ तो ऐसा कैलकुलेशन दिया है, फॉर परचेजिंग दिस हाउस, ठीक है। अब मुझे बताओ दीपांजलि कितना परसेंट पे करने वाली है? 2%, करेक्ट। अगर वो 2% पे करने वाली है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, 2% ऑफ कितना, कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस क्या है, 7,50,000। ओके, तो अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे आएगा? 2/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 7,50,000। ओके, इसको कैलकुलेट करो। ये जीरो के साथ ये जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट। 75 इंटू 2 कितना होता है? रफ वर्क में चेक करो। 75 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा 5 2 ज़ार 10, 2 7 ज़ार 14 प्लस 1 15, तो आ जाएगा 150। तो इसका वैल्यू आएगा 150। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 और 75 मल्टीप्लाई किया, ये जो दो जीरो है वो बुरा मान जाएंगे, उनको भी लिखना पड़ेगा। तो ये 2 जीरो भी यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो इतना कमीशन दीपांजलि ने पे किया। तो ये कैसे लिखेंगे? देखो मैंने ऐसे लिखा ना, 2/100 इंटू 7,50,000। इसने उल्टा लिखा है, इसने लिखा है 7,50,000 इंटू 2/100। सेम चीज़ है, लेकिन पहले उसने 7,50,000 लिखा, बाद में 2% लिखा। कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पहले ये लिखो और ये बाद में लिखो तो सेम ही आएगा ना। देखो ऐसे लिखा है उसने, 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/100 इज इक्वल टू, ऐसे देखो। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? 7,50,000। इतना छोटा सा बॉक्स दिया है यार, कैसे लिखेंगे इसमें? थोड़ा बाहर लिख रहा हूँ। ओके, ये बॉक्स में आएगा ये। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 2 और यहाँ पे आएगा 100। और कैलकुलेट किया है इसको, देखो हम लोगों ने यहाँ पे कितना आया, 15,000। तो यहाँ पे लिख देंगे ये जगह पे
15,000। आप खुद के नोटबुक में बॉक्स थोड़ा बड़ा बना देना, बहुत छोटा बॉक्स बनाया है इसने। अब वो बोल रहा है श्रीमती लीलाबेन पेड ब्रोकरेज ऑफ रुपीज डैश, सीधा रुपीज डैश दिया है। अब देखो, एजेंट हैज चार्ज 2% ब्रोकरेज फ्रॉम बोथ ऑफ देम। उसने दीपांजलि से भी 2% लिया और लीलाबेन से भी 2% लिया। 2% ऑफ व्हाट? 2% ऑफ 7,50,000। वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। कितना आता है 2%? 15,000 रुपीज। तो अगर दीपांजलि ने 15,000 रुपीज भरे तो लीलाबेन भी 15,000 रुपीज ही भरेगी ना। तो इधर क्या आएगा आंसर? ₹15,000। ओके, तो 15,000 दीपांजलि ने दिए, 15,000 लीलाबेन ने दिए। टोटल ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय द एजेंट इज 15 दीपांजलि से मिले, 15 लीलाबेन से मिले। 15 + 15 कितना आ जाएगा? तो एजेंट को कितना मिलेगा? एजेंट को मिलेगा ₹15,000 प्लस ₹15,000। ये 15 + 15 कितना होगा? 30 और बाद में 3 0। तो एजेंट को मिले 30,000 रुपए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे भाई ये एजेंट ने तो बहुत पैसे ले लिए। कितने लिए? 30,000 रुपीज। ब्रोकरेज देख के कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ब्रोकरेज मतलब कमीशन। द कॉस्ट ऑफ हाउस श्रीमती दीपांजलि पेड इज रुपीज वॉट? अब ये बहुत ही ईजी होता है लोगों के लिए कि अरे लिखा तो है 7,50,000, लेकिन दीपांजलि ने सिर्फ 7,50,000 नहीं दिया है। 7,50,000 तो उसने लीलाबेन को दिया। एजेंट ने भी तो 15,000 रुपए लिए ना उनसे। तो दीपांजलि को घर कितने में पड़ा? 7,50,000 प्लस ये 15,000, है ना। तो कितना आएगा? ऐसे आएगा, दीपांजलि ने पे किया 7,50,000 प्लस 15,000। रफ वर्क में कैलकुलेट कर लो साइड में, ये कितना आता है? 7,50,000 प्लस 15,000 प्लस है कितना आएगा? 0,005, 5 + 1 6 7। तो ये मिल रहा है ₹7,65,000। ठीक है, तो उसने 7,65,000 में ये घर खरीदा। उसने लीलाबेन को इतने ही दिए, लेकिन एजेंट ने 15,000 और लिए ना। तो दीपांजलि को इतने पैसे भरने पड़े घर लेने के लिए। तो ये फोर्थ जो है, द कॉस्ट ऑफ हाउस श्रीमती दीपांजलि पेड इज रुपीज, बॉक्स छोटा है तो नीचे हम लोग ने आंसर निकाला था ₹7,65,000। ठीक है, उसमें ये बॉक्स के अंदर ये आंसर लिख देना, बड़ा बॉक्स बनाना। सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस फॉर श्रीमती लीलाबेन इज रुपीज हाउ मच? ये एक्चुअली थोड़ा गलत लिखा है, ऐसा लिखना चाहिए कि लीलाबेन को कितने पैसे मिलेंगे। अब अपने को लगता है कि लीलाबेन को तो 7.5 लाख मिलेंगे, लेकिन लीलाबेन को जो 7.5 लाख मिले ना, उसमें से 15,000 तो ब्रोकर ले गया, क्योंकि लीलाबेन ने 15,000 रुपये भरे ना। तो 7.5 लाख में से 15,000 निकालने पड़ेंगे। तो क्या आएगा लीलाबेन का? ऐसे आएगा, द सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस फॉर श्रीमती लीलाबेन इज, जो भी 7.5 लाख 7.5 लाख जो दिए वो माइनस 15,000 उसने जो ब्रोकर को दिए, एजेंट को दिए ब्रोकरेज। तो हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं रफ वर्क में। 7,50,000 माइनस 15,000 करो माइनस। 0 - 0 0 0 0, ये होगा नहीं तो 5 बन जाएगा 4, 10 - 5 आएगा 5, 4 - 1 3 7, ऐसे का ऐसा। तो कितना मिला आपको? आपको मिल रहा है 735,000, मतलब 7,35,000 रुपीज़। ठीक है, तो लीलाबेन को इतने ही पैसे मिले। तो ऊपर लिख दो बॉक्स में, लीलाबेन को कितने मिले भाई? 7,35,000 रुपीज़। हो गया काम। हम लोगों ने सारे बॉक्सेस भर दिए। देखो, अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये जो आपने नीचे लिखा, ये लिख के बताना पड़ेगा क्या? देखो, रफ वर्क में तो आपको एक कैलकुलेशन लिख के बताना ही है ना। तो अगर रफ वर्क में कर रहे हो तो पेपर नोटबुक में भी लिख लो ना। जहाँ पे अगर एग्जाम में ये पूछा तो वहाँ पे भी ये लिख देना। देखो, फर्स्ट एंड सेकंड का सेम आंसर है तो मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। थर्ड का इधर लिखा, फोर्थ का इधर लिखा, फिफ्थ का इधर लिखा। एग्जाम में भी कर लोगे तो सही होगा ना। रफ वर्क में बार बार पेज आगे पीछे करोगे, यहाँ पे से टीचर को पता भी चलेगा कि भाई कॉपी नहीं किया है, खुद से सॉल्व किया और आंसर भरा है यहाँ पे।
तो अगर कोई आंसर में मिस्टेक भी है तो टीचर देखिए अरे कहीं पे सिली मिस्टेक हुआ है, चलो हाफ मार्क ही काटती हूँ। खाली आंसर लिखा रहेगा और आंसर रॉन्ग होगा तो टीचर बोलेगी ये तो सीधा रॉन्ग है, 0 मिलेगा ये वाले आंसर का। तो अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, एक भी रॉन्ग हो गया तो 4 मिलेगा। अगर आपने कैलकुलेशन बताया और सिली मिस्टेक है तो टीचर बोलेगी चलो हाफ मार्क ही काटते हैं, 4.5 दे देते हैं इसको, है ना। तो ये कैलकुलेशन पूरा आप बता सकते हो वहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट है ये रफ वर्क है, तो कंफ्यूज मत होना, वो आपको समझ में आया इसलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। आप रफ वर्क तो पीछे कर सकते हो। आ गया समझ में? वीडियो पॉज करके एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझो कि कैसे सॉल्व किया है। बहुत ही सिंपल था। ये दो जो है लास्ट वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको पता करना है कि एक्चुअल पैसा कितना मिल रहा है किसी को, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो हमारा ये 5th क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग देखते हैं 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है रिबेट, ठीक है। ये रिबेट वर्ड नया है तो रिबेट क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पे देखो रिबेट दिया हुआ है, ये पढ़ो मत, कंफ्यूजिंग है, मैं बताता हूँ क्या है। रिबेट मतलब समझ लो डिस्काउंट ही है, लेकिन जनरली कैसे होता है, डिस्काउंट आपको कौन देता है? डिस्काउंट आपको जो वो चीज़ बेच रहा है ना वो देता है। जैसे कि आप अमेजोन से एक बैग खरीदते हैं और वो बैग पे 30% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट आपको कौन दे रहा है? वो डिस्काउंट आपको अमेजोन जो बेच रहा है वो दे रहा है ना। रिबेट जनरली गवर्नमेंट देती है। अभी गवर्नमेंट हर चीज़ पे डिस्काउंट क्यों देगी? नहीं देगी। इसलिए गवर्नमेंट रिबेट बहुत ही कम चीज़ों पर देती है, जैसे कि खादी ग्राम उद्योग, हैंडलूम शॉप्स, हैंडीक्राफ्ट सेलिंग सेंटर्स। आपको पता है ये सब क्या होता है? खादी मतलब जो आर्टिसंस मिल के कपड़ा बनाते हैं हाथ से। हैंडलूम शॉप्स भी आपने हैंडलूम्स देखा होगा टेक्स्ट बुक में, मशीन्स आते हैं छोटे छोटे, उससे वो हैंडलूम से कपड़ा वीव करके बनाते हैं। तो ये सब जो आर्टिसंस होते हैं ना, गवर्नमेंट को इनको सपोर्ट करना होता है। अभी अमेजोन तो बहुत बड़ी कंपनी है, उसको थोड़ी ना गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, लेकिन कोई बेचारा गांव में बैठकर खादी बना रहा है या फिर हैंडलूम बना रहा है तो उसको सपोर्ट चाहिए होगा ना। तो सपोर्ट कौन देगा? वो सपोर्ट गवर्नमेंट देगी। तो गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट देती है? जो भी दुकान पे खादी बिक रहा है, गवर्नमेंट बोलती है अगर तुमने 100 रुपए का खादी बेचा तो हम लोग आपको 15% रिबेट देंगे। रिबेट का मतलब क्या? डिस्काउंट। तो ये 15% ये दुकान वाला अपनी जेब से नहीं देगा, ये 100 रुपए का 15% डिस्काउंट देके कस्टमर को बेच देगा, लेकिन जो डिस्काउंट दिया ना 15%, वो गवर्नमेंट इसको अपनी जेब से देगी। तो ये है डिस्काउंट ही, लेकिन डिस्काउंट आपको कौन देता है? डिस्काउंट आपको सेलर देता है, ठीक है। डिस्काउंट किससे मिलता है? सेलर से, जो वो चीज़ बेच रहा है। रिबेट आपको जनरली गवर्नमेंट देती है। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो अब ये हम लोग डिस्काउंट जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, सेम वैसे ही करेंगे। 4th क्वेश्चन में दिया है उमाताई परचेज्ड फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ खादी भंडार। खादी भंडार मैंने बताया ना, ये खादी बहुत ही छोटे छोटे आर्टिसंस बनाते हैं और उनको सपोर्ट चाहिए होता है, इसीलिए यहाँ पे देखो रिबेट दिया हुआ है। 3 साड़ीज फॉर 560 रुपीज ईच। एक साड़ी का 560 रुपीज है, वैसी उमाताई ने कितनी साड़ी ली? 3 साड़ी। एंड 6 बॉटल्स ऑफ हनी फॉर 90 रुपीज ईच। एक बॉटल का 90 रुपीज है, वैसी उसने 6 बॉटल्स खरीदी। ऑन द परचेज मतलब ये जो पूरा उसने खरीदी किया है, परचेज मतलब खरीदी, शी रिसीव्ड अ रिबेट ऑफ 12%। इसके ऊपर उसको 12% रिबेट मिला। रिबेट मतलब डिस्काउंट, मतलब जो भी टोटल हुआ उसमें से 12% उसको कम देने पड़े। हाउ मच टोटल अमाउंट डिड उमाताई पे? तो उमाताई को कितने पैसे भरने पड़े? पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम पास है, पहले लिखेंगे एक साड़ी का 560 रुपीज़, तो 3 साड़ीज़ का कितना होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 560, ठीक है। वैसे ही एक बॉटल हनी का 90 रुपीज़, तो 6 बॉटल का कितना होगा? 6 इंटू 90, 540 रुपीज़। फिर टोटल जो ऊपर आया और नीचे आया है दोनों को ऐड करेंगे तो पता चलेगा कि उमाताई ने कितने की खरीदी की। तो ये करके बताऊँ क्या? ये 5th स्टैंडर्ड का ये वाला सम, तो 3 इंटू 560 वाला, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। आप भी वीडियो पॉज करो और वो उतना पार्ट सॉल्व कर दो। ये जो रिबेट वाला पार्ट है ना, ये नया है, ये चैप्टर का है। ये ऊपर वाला तो 4th 5th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि एक साड़ी का 560 तो 3 साड़ी का कितना होगा। तो जल्दी से लिख दो वो। तो ये ऐसे आया होगा आपको। पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 साड़ीज फॉर 560 रुपीज़ ईच दिया है, तो पहले लिखेंगे प्राइस ऑफ ईच साड़ी 560 रुपीज़। नंबर ऑफ साड़ीज कितना है? 3। तो 3 साड़ी का टोटल कितना होगा? कॉस्ट ऑफ 3 साड़ीज विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 560, तो कितना आ जाएगा? ₹1680। यहाँ पे रफ वर्क में मैंने कैलकुलेशन बताया। अब ये वाला पार्ट हो गया। अब हनी का देखते हैं। हनी में देखो प्राइस ऑफ 1 बॉटल ऑफ हनी देखो
₹90 ईच लिखा है ना, तो प्राइस ऑफ 1 हनी बॉटल ₹90। कितनी बॉटल ली उसने? 6, तो नंबर ऑफ हनी बॉटल्स इज 6। तो टोटल 6 बॉटल्स है, तो कॉस्ट ऑफ 6 बॉटल्स कितना आया? 90 मल्टीप्लाइड बाय 6 विच इज ₹540। ये रफ वर्क नहीं किया मैंने, 9 6 54 होता है, और ये 0 यहाँ पे बच गया है, वो इधर आ जाएगा। ओके, टोटल परचेज मतलब क्या? ये भी उसने खरीदा, उमाताई ने, ये भी खरीदा, तो टोटल परचेज विल बी कॉस्ट ऑफ 3 साड़ीज प्लस कॉस्ट ऑफ 6 हनी बॉटल्स। 3 साड़ी का कॉस्ट है ₹1680 एंड 6 हनी बॉटल का कॉस्ट है ₹540। दोनों को ऐड किया, देखो रफ वर्क में मुझे आया 2220। तो उमा ताई ने, परचेज मतलब खरीदी, उमा ताई ने टोटल इतने की खरीदी की है। अब उसके ऊपर उसको रिबेट मिला है 12% का। ठीक है, तो हम लोग रिबेट कैलकुलेट करते हैं। रिबेट मतलब डिस्काउंट, तो रेट ऑफ रिबेट क्या दिया है? 12%। तो यहां पे रिबेट ऑफ 12% दिया है, तो मैंने लिख दिया रेट ऑफ रिबेट इज 12%। लेकिन हमको रेट ऑफ रिबेट नहीं निकालना, रिबेट निकालना है। तो रिबेट क्या होगा? 12% ऑफ वॉट? 12% ऑफ टोटल परचेज, या परचेज बोल सकते हो उसको। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 12% ऑफ परचेज। उसको परचेज पे रिबेट मिलेगा ना। अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12%, परसेंट तो हमेशा 100 में से होता है, तो 12/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। परचेज कितना है? परचेज है 2220, तो 2220 का परचेज कर लिया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। नीचे का 0 ऊपर के 0 के साथ कट। अब ये किसी के साथ कट नहीं हो रहा, ठीक है, तो 10 को कट करके से 2 5 2 6 मत करना, क्योंकि कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड बाय 10 तो काफ़ी ईजी है। तो रफ वर्क में 222 इंटू 12 करके देखते हैं कितना आ जाएगा। 12 2 24, 12 2 24 प्लस 2 26, 12 2 24 प्लस 2 26, तो आपको मिलेगा 2664। ठीक है, ऊपर अपॉन कितना आएगा नीचे? 10। ये 10 गया नहीं है यहाँ से, मैंने सिर्फ ये दोनों को मल्टीप्लाई किया है। अब जब भी नीचे 1 के बाद जीरोज होंगे तो हम लोग डेसिमल पॉइंट में लिख सकते हैं, तो आंसर आएगा 2664। अब इसमें 1 के बाद एक ही जीरो है, मतलब इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना डेसिमल। तो ये हो गया रिबेट ₹266.4। तो जब उसने इतनी खरीदी की तो उसको 266.4 का रिबेट मिला। रिबेट मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि उसको ये पूरा पैसा नहीं भरना पड़ा, इसमें से इतना पैसा काट के शॉपकीपर ने उसको बेचा, मतलब 2220 में से 266.4 डिस्काउंट कट कर दो। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मच टोटल अमाउंट डिड उमाताई पे? उमाताई ने खरीदी इतनी की, लेकिन इतना उसने पैसा दिया नहीं, क्योंकि उसको 12% रिबेट मतलब 12% डिस्काउंट मिला। तो उमाताई ने कितना पैसा भरा? 2220 माइनस 266.4। तो कैसे आएगा वो? तो आएगा अमाउंट पेड बाय उमाताई इज टोटल परचेज, जितना उसने खरीदी किया, माइनस रिबेट, उतना डिस्काउंट मिला उसको। 2220 टोटल खरीदी, देखो यहाँ पे टोटल परचेज कितना है 2220, एंड रिबेट कितने का मिला? 266.4 का। अब इसको माइनस करो, रफ में यहाँ पे इधर ऊपर जगह है ना, इधर कर लेते हैं। 2220 माइनस 266.40, मतलब यहाँ पे भी ज़बरदस्ती 0.00 लिखना पड़ेगा। बोरो करो, ये 2 बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 10, ये 10 बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 10। तो यहाँ पे ये 0 माइनस 0 तो 0 आ गया, 10 माइनस 4 6, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 9 माइनस 6 3, ये 1 नहीं चलेगा, ये 2 को हमने 1 बनाया और इसको 11 बना दिया। 11 माइनस 6 5, ये 1 माइनस 2 भी नहीं होगा, तो 2 को 1 बनाया, इसको 11 बनाया। 11 माइनस 2 हो जाएगा 9, 1 माइनस 0 हो जाएगा 1। तो हमको क्या आंसर आ गया इसका? ₹1953.60। ओके, तो इतना अमाउंट उमाताई ने पे किया खादी उद्योग को। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? यही पूछा था ना, टोटल अमाउंट डिड उमाताई पे, तो हम लोग लिखेंगे टोटल अमाउंट पेड बाय उमाताई इज, जो भी आंसर आया वो। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दिया, टोटल अमाउंट पेड बाय उमाताई इज ₹1953.60। यही पूछा था ना, टोटल अमाउंट डिड उमाताई पे।
ये जो बीच में लाइंस डाला है ना, ये आपके समझने के लिए डाला है कि पहले साड़ी, फिर हनी बॉटल, फिर टोटल, फिर रिबेट, फिर अमाउंट पेड। आपको चाहिए तो लाइन मत बनाना, लाइन इरेज कर दो, ठीक है। और ये साइड में मैंने रफ वर्क किया, ये आपको रफ वर्क में ही करना है। साइड में गंदा दिखता है लेकिन आपको कैलकुलेशन समझ में आया इसलिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है। फाइनल आंसर में मैं ये रब कर दूंगा। तो अगर आप ये लाइंस भी रब कर देंगे तो रफ वर्क भी रब कर दो, कैसा दिखेगा वो? ऐसा आएगा आपका सोल्यूशन। लाइंस अच्छे दिख रहे थे ना? लाइन था थोड़ा सिस्टमैटिक लग रहा था। चलो लाइन दिखा दे रहा हूँ, आपको नहीं बनाना है मत बनाना। ओके, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो रिबेट वॉज नथिंग बट डिस्काउंट। ओके, अब यहाँ पे जो हमने जिस तरह डिस्काउंट कैलकुलेट किया ना, हम लोग ने 9.1 में वैसे नहीं किया था, बिकॉज प्रैक्टिस सेट 9.1 के टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स में उन्होंने डिस्काउंट कैलकुलेट करने का वो अलग मेथड दिया था। हम लोग 100 को ज़बरदस्ती इन्वॉल्व करते थे। ये वाला जो मेथड है ना, ये बहुत ईजी है, लेकिन ये टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट 9.1 के पहले नहीं दिया है, तो हो सकता है टीचर आपको उसके मार्क्स नहीं दे। अगर टीचर आपको ये मेथड सिखाती है डिस्काउंट के लिए भी 9.1 के लिए, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। आगे जाके 9, 10, 11, 12 आप हमेशा यही वाला मेथड यूज़ करेंगे, डिस्काउंट सीधा कैलकुलेट करेंगे। बट यहाँ पे नहीं दिया था 9.1 में, इसलिए मैंने 9.1 में आपको नहीं सिखाया। 9.2 में टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल में दिया था, इसलिए मैंने आपको ये सिखा दिया। ओके, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? वीडियो पॉज करो, जल्दी से नोटबुक में कॉपी कर लो। तो आज लेक्चर 2 में पहले हम लोगों ने 5th क्वेश्चन किया, फिर 4th क्वेश्चन किया। तो हमारा ये पूरा प्रैक्टिस सेट 9.2 खत्म, एंड ये पूरा चैप्टर भी खत्म होता है। तो हमारा 9 चैप्टर भी पूरा खत्म। इसका मतलब हमने पहले 9 चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं। अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो जब ये वीडियो खत्म होगा तब यहाँ पे राइट साइड में एक बॉक्स आएगा जिसमें 8th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट होगा। उसमें लाइन वाइज आपको सारे प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशंस मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो? पूरे 9 चैप्टर्स मिसलेनियस मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया है, हर एक क्वेश्चन का हर एक सोल्यूशन। कोई क्वेश्चन में 2 मेथड भी अपलोड किए। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप वो सब देख सकते हैं। बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं डाउट सेशंस लूँ या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।